बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा और साथ ही उद्योग और आम जनता दोनों के लिए इस बार का बजट बेहद अहम माना जा रहा है। तो इस बार के बजट में आयकर स्लैब में बदलाव, जीएसटी को सरल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बड़ा आवंटन और आर्थिक सुधारों की नई घोषणाएं हो सकती हैं। तो चलिए बजट चर्चा के सेगमेंट पे जानते हैं कि जनता की वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं। तंत्र की जननी भारत जब आजाद हुआ तो गणराज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। भाषाई आधार पर राज्य जरूर बांटे गए, लेकिन एक मजबूत केंद्र स्थापित किया गया और इसी पूरी गणराज्य व्यवस्था का मंदिर है संसद। और संसद में 1 फरवरी को अहम बजट पेश होगा। अहम बजट की तरफ हर व्यक्ति की नजर रहती है, चाहे वो देश का किसी कोने में ठेले चलाने वाला व्यक्ति हो या बड़ा उद्योगपति। हर कोई अपनी एक आस लगाए संसद की तरफ देखता है और यही वजह है कि आम बजट जो पेश होता है उसका असर कन्याकुमारी के छोर से कश्मीर के छोर तक और अरुणाचल की पहाड़ियों से गुजरात के रण तक देखने को मिलता है। अब ऐसे में लोग इस बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हिमाचल के लोगों को इसको लेकर क्या उम्मीद है? बेसिकली अगर जो हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इन पे इनकम टैक्स आता है, हर आदमी को, जो एम्प्लॉयज़ हैं या बिजनेसमैन है, उनको इफेक्ट करता है। तो इसमें ये भी चल रहा है अभी, तो शायद की एक्सपेक्टेशन है कि 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना था, तो इसको डायरेक्ट टैक्स कोड ही चेंज कर दें, बिल्कुल ही पुराने को नया रिवैम्प करके एक नया एक्ट ही बना दें, उसका भी चल रहा है। पर लेकिन बाई चांस वो नहीं बनती है बात, तो जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, वो है कि इसको थोड़ा-सा सिंप्लीफाई किया जाए। जो इस टाइम हमारा सब कुछ ऑनलाइन चल पड़ा हुआ है, जिससे कि फेसलेस हो गया है, तो कई बार लोगों को बहुत दिक्कत पेश हो रही है। नोटिस भी ईमेल पे आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगता, रोज़ देखता नहीं लोग कि भैया भाई ईमेल पे कोई नोटिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा नेचुरल जस्टिस से की तरफ जो है हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ पेनल्टी लगाने में। इस टाइम पेनल्टीज़ लगाने में कुछ ऑटोमेटिक ही लग जाती हैं, जिससे कि काफ़ी टैक्स पेयर जो है नाराज़ हैं। कई बार कारणवश वो लेट रिटर्न फाइल कर पाता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो उसको बिलेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकता, या करेगा बिलेटेड रिटर्न तो उसमें बोलते हैं जी एक्स्ट्रा पैसे दो, है ना? तो कहीं-कहीं वहाँ पे लगता है कि जब उसकी एक तरफ तो हम कह रहे हैं सिम्प्लिफिकेशन कर रहे हैं, पर लेकिन एक तरफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं टैक्स पेयर से। तो डिसिप्लिन तो दोनों साइड से चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से डिसिप्लिन है नहीं, टैक्स पेयर से डिसिप्लिन चाहिए। अब टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं, तो एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि आज मेरी जीएसटी की कलेक्शन जो है, वो इनकम टैक्स से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि एक छोटा मज़दूर भी जो है का जो बजट आने वाला पेश होने वाला है उसमें हिमाचल के लोग जो एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते ये आस सकते हैं कि यहाँ जिन चीज़ों में क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और जहाँ इनकी एडवांसमेंट हो सकती है वो कम से कम इस बजट में जरूर से सम्मिलित हो। और विशेष ध्यान लोगों का यहाँ से 7 मेंबर पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, वो सातों के साथ केंद्र सरकार की पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यहाँ के लिए उनको पहाड़ी क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज बनाने की आवश्यकता है, चाहे इरिगेशन सेक्टर में हो, वाटर सप्लाई सेक्टर में हो, ट्यूबवेल का हो और सड़कों के लिए हो, और सबसे अहम है यहाँ का टूरिज्म। ये एक हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ टूरिज्म का आना जाना वैसे भी है, लेकिन ये एक नेक्स्ट टू स्विट्जरलैंड बन सकता है अगर यहाँ पर आर्थिक स्थिति स्टेट की अच्छी होती। वो अच्छी नहीं है तो हम आ सकते हैं कि केंद्र उन मेंबर पार्लियामेंट के माध्यम। देखिए, आज़ादी के इतने साल हो गए लेकिन अभी भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का मुझे लगता है कि अभी तक नहीं है। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसकी जो पॉइंट्स है उनको मीट नहीं किया जा रहा है और हेल्थ में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया और डॉक्टर्स और बाकी जो मेडिकल स्टाफ होता है उनकी फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की बहुत दुर्दशा हो रही है मेडिकल कॉलेजेस में या आम सिविल अस्पताल में आप कह लीजिए। तो उनके लिए बजट एलोकेट करना मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस दिन ब दिन कम किए जा रहे हैं, जबकि उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। उनको मोटिवेटेड रखने के लिए सरकार की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए सिक्योरिटीज को लेकर के। आप देखते हैं आए दिन डॉक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ
दुर्व्यवहार होता है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में भी रेप केस जो हुआ आप सभी को पता है। तो सिक्योरिटीज के मापदंडों को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए भी ऑब्वियसली बजट लगेगा। और सबसे पहले तो हमारे को सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए, क्योंकि पूरा सारा जो भी खाना है गृहिणी को सिलेंडर पे ही, गैस पे ही बनाना पड़ता है। यहाँ वन विभाग वालों ने पेड़ काटना ही बंद कर दिया है। पेड़ मत काटो, चलो वो ठीक है, बट पेड़ नहीं काटेंगे तो हम चूल्हा कैसे जलाएंगे, और चूल्हा नहीं चलेगा तो हम खाना कैसे बनाएंगे। हम चाहते हैं कि खाना खाने के लिए बनाना जरूरी है, तो किस पे बनाएं। हमारे को यही चाहिए कि सबसे पहले तो कारोबारी की एक तो यही उम्मीद हमेशा रहती है कि टैक्सेस का बोझ जो है डायरेक्टली जो कस्टमर पर पड़ता है वो काफ़ी कम होना चाहिए। हमारा जो लग्जरियस बिजनेस के तौर पे जाना जाता है जो मोबाइल का बिजनेस है, लेकिन इस पे जो टैक्सेस हैं वो 18% जीएसटी है, जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आज ये लग्जरी नहीं, आज ये ज़रूरत की चीज़ बन गई है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि इसके जो टैक्सेस हैं वो कुछ कम किए जाएं। इतना तो मार्जिन सर दुकानदार नहीं लेता, वो 1-2% पे खेल जाता है, लेकिन सरकार 18% जीएसटी लेती है, जिससे इसके जो रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। एक तरफ तो हमारी केंद्रीय सरकार कहती है कि सैमसंग या और जो ब्रांड हैं इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार अभी बजट पेश करने वाली है, उसमें मेरी मुख्य जो स्टूडेंटों की जो मांग रहेगी वो प्रथम ये रहेगी कि सरकार को एजुकेशन सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और बजट का जो 6वां हिस्सा है वो एजुकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मेरी पढ़ाई रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में है, तो उसमें जो है उनको खास ध्यान देना चाहिए डिफेंस के ऊपर। डिफेंस सेक्टर में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है खुद एक प्रदेश है जिसकी बॉर्डर एरिया जो चाइना स्टेट के साथ लगती हैं। तो चाइना स्टेट जो है वो अपने डिफेंस बजट में काफ़ी कुछ करता आ रहा है, उनका बजट जो है काफ़ी अधिक रहता है। लेकिन जहाँ हम कंपैरिजन करें चाइना और इंडिया का, तो इंडिया का डिफेंस बजट जो है काफ़ी बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ हमें छूट देनी चाहिए, जैसा कि अभी मेरी दीदी ने कहा कि सिलेंडर के लिए होनी चाहिए, सब्जियों की रेट कम होनी चाहिए, और भी कई चीजें हैं। हाँ जी, हमें जहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है गृहिणियों को, हाँ जी, जैसे हमें गृहिणियों को बस में चलने की सुविधा भी है 50% ऑफ है हिमाचल में, तो ये बहुत अच्छी बात है हम महिलाओं के लिए। उसके अलावा भी और होने चाहिए अलग से। हाँ जी, जैसे हिमाचल में हमारी मनरेगा चली है, हाँ जी, उसमें भी जैसे महिलाओं को। और 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री संसद में आम बजट पेश करेगी तो लोगों की आशा इसी बात से जुड़ी होगी कि जब सरकार बजट पेश करे तो ये वाकई ही आम लोगों का बजट हो। आपने विभिन्न वर्गों की जो राय और साथ साथ इस बजट को लेकर जो विभिन्न वर्गों की उम्मीदें हैं आपने वो देखा। अब सिर्फ 1 फरवरी का इंतजार है कि बजट पेश हो और आम जनता की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उस पर ये बजट खरा उतरे। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।